क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this and this। ठीक है, देखो क्या मतलब है, कहते हैं उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ठीक, ए बी एंड सी, इस इनके हमें वर्टिसेस दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? 0, -1, सेकेंड वर्टेक्स है 2, 1, थर्ड वर्टेक्स है 0, 3। कहते हैं उस ट्रायंगल का एरिया निकालो जो इनके मिड पॉइंट से बन रही हो। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ये डी, ये ई और ये वाला एफ, ये मान के चलते हैं। इस वाली ये जो इससे जो ट्रायंगल बन रही है ना, इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकालो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, जो बनी है किससे? बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनी है उसका एरिया निकालो जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब डी क्या है? मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बी के कैसे निकालते हैं? इन दोनों के सम उसका हाफ। ठीक है, 0 + 2 उसका क्या करते हैं? हाफ। अगला -1 + 1, इन दोनों के सम का हाफ। तो क्या आ गया हमारे पास? सॉल्व करेंगे तो 1, 0। डी के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 0। इसी तरह से ई के कोऑर्डिनेट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो E के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? E के इन दोनों के सम का हाफ, कॉमा 1 + 3 इन दोनों के सम का हाफ। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 2। ये E के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली F के कोऑर्डिनेट, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC के मिड पॉइंट क्या आएंगे? इन दोनों के सम का हाफ, कॉमा इन दोनों के सम का हाफ। सॉल्व करेंगे तो 0, 1 ये आएगा। अब DFE का एरिया हमें निकालना है, क्वेश्चन में क्या रखा है। अब DEF का एरिया हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद अब हमें निकालना है, ये जो इरेज किए ये भी लिखना है नोटबुक्स में, कहीं सोचो ये नहीं लिखना। ठीक है, ये भी राइट करना है, मेरे पास जगह कम है इसलिए। अब DEF का एरिया निकालना है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का एरिया कैसे निकलेगा? 1/2, जो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? DEF के जो हमने निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। DEF का 1, 0, सेकेंड है 1, 2, फिर 0, 1 और फर्स्ट वाला रिपीट करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ जाएगा? 2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ जाएगा? 1। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ गया? 0। उसके बाद माइनस खुद लगाना होता है। इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस लगा के 0, ये माइनस। ठीक है, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये तो बाकी सारे 0 ही है। क्या बचा? 2 के 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों इसका आंसर, इसका एरिया कितना आ गया? 1 स्क्वायर यूनिट। अब क्वेश्चन में कह रखे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। जो हमें ट्रायंगल गिवन थी ना, ABC, जो ट्रायंगल हमें गिवन थी उसका एरिया भी निकाल लो। वैसे निकालना है क्या? रेशो, इस वाले ट्रायंगल की डिवाइड बाय इस वाले ट्रायंगल के एरिया की रेशो निकालनी है। अब पहले एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का कैसे निकलेगा? एरिया 1/2, जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स 0, -1, 2, 1, थर्ड इज 0, 3,
और फर्स्ट वाले को रिपीट करना होता है। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 1/2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 6 0। अब माइनस खुद लगाना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 2, माइनस खुद लगाना है, ये 0 और ये भी 0। 6 ये प्लस का बन जाएगा ना, माइनस माइनस ये प्लस का बन जाएगा। 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ए बी सी का आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। अब दोनों की रेशियो निकालनी है हमें, तो रेशियो कितनी आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। DEF का कितना आया 1 और ये कितना आया 4, तो रेशियो कितनी आ गई बच्चों 1:4। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि और बच्चे भी इनका बेनिफिट उठा सकें। दैट्स इट।